अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 4.9 की तरफ चलते हैं। आपका क्वेश्चन है कि व्हाट इज सेकंड कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम। देखें, हम लोगों ने जब इक्विलिब्रियम का टॉपिक पढ़ा था तब भी मैंने आपको बताया था कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आप इस चीज़ से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपकी एक्सरसाइज में कोई तीसरा चौथा क्वेश्चन है जो इक्विलिब्रियम से रिलेट कर रहा है। देखें, जिस तरह मैंने आपको बताया कि फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को आपने एक्सप्लेन करना है कि सबसे पहले आपने उसकी डेफिनेशन लिख देनी है, जिसमें आपने बताया था कि ऑल रिजल्टेंट फोर्सेस जो हैं उसके ऊपर उनका जो सम है वो इक्वल टू जीरो होगा, तमाम नेट फोर्सेस का जो सम है वो इक्वल टू जीरो होगा। तो आपने सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम में क्या बता देना है कि अ बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम इफ नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू जीरो, यानी कि जो समेशन ऑफ टाउ है या रिजल्टेंट टॉर्क है वो हमारे पास इक्वल टू जीरो होगा। आपने सबसे पहले इसकी डेफिनेशन बता दी। जब आप इसकी डेफिनेशन बता देंगे तो उसके बाद आपने इसको मैथमेटिकली एक्सप्लेन करना है कि समेशन ऑफ टाउ इज इक्वल टू जीरो, और समेशन ऑफ टाउ इज इक्वल टू जीरो के बाद आपने सेम एज इट इज जिस तरह आपने फर्स्ट कंडीशन में बताया था कि सम ऑफ अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू सम ऑफ डाउनवर्ड फोर्सेस, तो आपने इसमें बता देना है कि सम ऑफ क्लॉकवाइज टॉर्क इज इक्वल टू सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। फॉर एग्जांपल आप इस तरह भी बता सकते हैं कि सम ऑफ क्लॉकवाइज टॉर्क इज इक्वल टू सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। और इसके अलावा भी आप इसको टाउ 1 टाउ 2 टाउ 3 करके भी, क्योंकि रिजिड बॉडी में हमारे पास टॉर्क को हम ब्रेक कर लेते हैं, जिस तरह हमारे पास टाउ 1 टाउ 2 टाउ 3 कि जितने मर्जी हम इसको स्प्लिट करना चाहें उन सब का सम जो होगा वो इक्वल टू जीरो होगा। तो यूँ आपने सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को एक्सप्लेन करना है। इसमें आपने बस यही देखना है कि जो डेफिनेशन के बाद मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन और फिर उसके अंदर वही क्लॉकवाइज मूवमेंट और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट की बात करते हुए अपने क्वेश्चन को कंक्लूड करने की कोशिश करनी है। आपने प्रेफर करना है कि आपका जो क्वेश्चन है वो आधे पेज तक हो, वो ऐसा ना हो कि वो 1.5 से 2 पेज पे चला जाए। आपका शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो कम से कम 5 से 7 लाइनों पे होना चाहिए, क्योंकि जो हमारे पास साइंस सब्जेक्ट्स हैं इसमें कई दफ़ा ऐसा होता है कि हमारा क्वेश्चन एक्सटेंड कर होता है, मगर आपने उसको प्रिसाइज खुद करना है, उसको आपने ट्राई करने के जितना कम हो सके। जैसे आपने फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन आ जाए तो आपने इसको कोशिश करना है कि वो आधे पेज तक हमारा कंप्लीट हो जाए। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।